अरे वो क्या है ना डॉक्टर, वो कोई लेडीज डॉक्टर नहीं है क्या? वो कुछ प्रॉब्लम ही ऐसी है जो मैं आपके सामने बता नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि लेडीज डॉक्टर तो होना ही चाहिए। देखिए मैडम, मैं एक डॉक्टर हूँ और जब बात बीमारी की आती है तो फिर क्या लेडीज़ डॉक्टर और क्या जेंट्स डॉक्टर। आप मुझे भी खुलकर बता सकती हैं कि आखिर आपको परेशानी क्या है। डॉक्टर साहब वो क्या है ना, अ, जो मेरी परेशानी है वो आप नहीं समझ सकते, वो लेडीज डॉक्टर ही समझ सकती है। मैं कैसे बताऊं, मुझे तो कहते हुए भी बहुत शर्म आ रही है। देखिए मैडम, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब बात बीमारी की होती है ना तो लेडीज़ और जेंट्स डॉक्टर में फ़र्क नहीं देखना चाहिए। बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि लेडीज़ डॉक्टर उपलब्ध नहीं होती है। तो क्या हम अपनी परेशानी डॉक्टर को नहीं बताएंगे? आप खुलकर बताइए कि आखिर बात क्या है। डॉक्टर साहब वो क्या है ना, मेरी प्रॉब्लम थोड़ा अलग है और गुप्त है। मैं सोच रही हूँ कि अगर लेडीज डॉक्टर हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं उन्हें खुल के बता पाऊंगी। तो तो क्या प्रॉब्लम मैडम? देखिए, आप शर्माइए मत, जो कुछ है खुलकर बताइए ताकि मैं उसका अच्छे से इलाज कर सकूं। बताइए क्या प्रॉब्लम है। ठीक है डॉक्टर साहब, वो क्या है, प्रॉब्लम थोड़ा ये नीचे है और थोड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। तो आप कुछ समाधान इसका बताइए या कोई इलाज इसका हो तो बताइए। अच्छा, तो फिर क्या मैं देख सकता हूँ? जी। ओहो हो, ये तो बड़ी ही गंभीर समस्या लग रही है। आपने पहले कभी किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ डॉक्टर साहब, मैंने कई जगह दिखाया और काफ़ी दिन तक मेरा ट्रीटमेंट चला, बट दवा लेने के बाद भी, ट्यूब लगाने के बाद भी मतलब ठीक नहीं हुआ। मैं काफ़ी पैसा बर्बाद कर चुकी हूँ लेकिन बिल्कुल भी मुझे आराम नहीं मिल रहा है। तो आप ही कुछ बताइए, इसका कुछ समाधान हो या कैसे ठीक होगा। देखिए मैडम, ये जो भी समस्या आपको अभी आई है ना, ये आपको गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने की वजह से आई है। जब आप पीरियड से होते हैं तो आपको कपड़ा यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कपड़ा गंदा रहता है और अनहाइजीनिक रहता है। और आजकल तो मार्केट में इतने सस्ते सस्ते पैड अवेलेबल है, आप वो इस्तेमाल कीजिए। लड़कियों की यही सबसे बड़ी कमी होती है, कभी आलस के चलते या कभी किसी और वजह से वो कपड़ा इस्तेमाल कर लेती हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि सिर्फ एक छोटा सा कपड़ा उनकी जान भी ले सकता है। तो हमेशा पैड ही इस्तेमाल करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे पैड ही इस्तेमाल करूँगी, कपड़ा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगी। हो सकता है मुझे कपड़े की वजह से ही सारी इन्फेक्शन फैल रखा हो। और डॉक्टर साहब, मैंने तो आज तक कभी पैड भी इस्तेमाल नहीं किया। जो हमारे घर में हमारी मम्मी दादी, वो सब हमेशा सदियों से कपड़े इस्तेमाल करती आई हैं, तो हमें कभी उन्होंने पैड के बारे में बताया नहीं। तो डॉक्टर साहब, इसलिए हमें पैड के बारे में कुछ पता नहीं था। तो अब से हम पैड ही इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। जो पुरानी मम्मियाँ और दादी जी हैं वो कपड़ा ही इस्तेमाल करती हुई आती हैं। लेकिन आप देखिए कि ज़माना बदल चुका है और आजकल छोटी छोटी चीज़ों से इंसान बीमार हो जाता है, क्योंकि वो दौर और था और आज का दौर अलग है। तो आपको ना पुराने रीति रिवाज निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आज के ज़माने से चलिए। और शायद आपको ये नहीं पता कि आगे चल के आपके और आपके लवर के बीच में जो प्यार होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। इससे आपके पार्टनर को भी बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। तो इस मामले में ना कभी भी लापरवाही बरतनी नहीं चाहिए। हमेशा सफाई से और सेफ्टी से काम लिया जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप जैसा कहते हैं मैं वैसे ही करूँगी। मैं आपसे आपकी सारी बातें मानूंगी। ये लीजिए, मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दे देता हूँ। इन दवाइयों को आप टाइम पर खाइएगा और हाँ, हाइजीनिक का पूरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि जहाँ सफाई वहाँ पर बीमारियाँ कभी नहीं आती हैं। जी बिल्कुल। ये लीजिए। डॉक्टर साहब वो आपका फीस कितना हुआ? अरे मैडम, मैं डॉक्टर ज़रा थोड़ा अलग किस्म का हूँ। मैं लड़कियों से फीस नहीं लेता। पर डॉक्टर साहब, आप फीस नहीं लेते तो फिर क्या लेते हैं आप? वो क्या है कि मैडम,
मैं खूबसूरत लड़कियों से फीस की जगह कुछ और ही लेता हूँ। और ही लेता हूँ क्या मतलब? मतलब ये कि ज़रा कमरे में चलिए, तब बताता हूँ। और मुझे कुछ चेकअप भी करने हैं आपके नीचे के, तो वो भी कर लूँगा। चलिए जी। चलिए, पीछे मेरा कैबिन है और ये कपड़े उतार दीजिएगा। जी।